देखिए आपको रीज़न बताती हूँ कि हम जब क्लाइंट को बोलते हैं ये ऊपर देखो, ऊपर ऊपर, तो ना ऊपर है ना, हम जब ऊपर देखने को बोलते हैं ना तो ऐसे 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 करना शुरू करते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बेटर उनको आँख बंद ही करनी है ना, दे वांट टू डू द आइज क्लोज, तो आप उनको क्या बोलो कि नीचे ही देखो, सी डाउन। तो जब वो नीचे देखते हैं तभी हमें क्या करना है, लेंस डाल देनी है और उसके बाद उनको बोलना है ऊपर देखो। या अगर कोई क्लाइंट ऐसे ऊपर नहीं देख सकते हैं तो है ना, जोर से नहीं, ऐसे पकड़ा है ना आपने, तो डालने के बाद धीरे से उनकी आंखों को ही बंद कर दो। और जैसे वो आंख बंद करते हैं उनको बोलो अंदर राइट लेफ्ट ऊपर नीचे देखने के लिए। वॉट मैं फिर से दिखाती हूँ। दिस इज ओ लेंस, स्मोकी ब्राउन, ओके। सी अगेन आई एम शोइंग यू। नीचे देखो, नीचे जैसे इन्होंने देखा, अब हमें क्या करना है, धीरे से आंख बंद, सी इन्होंने जोर से बंद किया तो क्या हो गया, बाहर निकल गया। सो इसीलिए सबसे सेफ है जो मैंने फर्स्ट बताया था, लेकिन फिर भी अगर कोई क्लाइंट नहीं कर पाता है तो यू कैन डू दैट लाइक दिस। राइट लेफ्ट, क्योंकि वो जोर से अगर बंद कर देंगे ना तो लेंस बाहर निकल जाएगा। ओके, तो धीरे से बंद कर देना है। ओके, एंड इफ पॉसिबल उनको थोड़ा ऐसे आप ऊपर भी रख सकते हो फेस, बट ऐसा नीचे मत रखिए, आइदर स्ट्रेट और अप। और ये चीज़ ना डियर, जब तक आप खुद से फील नहीं करोगे ना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअली लेंस पहनने के बाद क्या फीलिंग आती है। व्हेन यू विल रियलाइज व्हाट इज द फीलिंग ना, देन यू विल कम टू नो कभी, जैसे कैन यू सी दैट शी इज फीलिंग लिटिल, थोड़ा आईज वाटरी हो रहा है। आपको मतलब शी इज़ अ मॉडल तो शी इज़ यूज टू, बट आप रियल क्लाइंट देखोगे तो पूरा पूरा पानी नीचे गिरने लगता है, जलन होती है, वो ऐसे 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 करते हैं, फिर वो रब करना शुरू कर देते हैं। ओके, सो एक बार लगाओ, क्लाइंट बोल रहा है लेंस नहीं जम रहा है, आपको बोलना है वेट फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स, जब तक आप प्राइमर लगाते हो, ऑयल्स एंड एवरीथिंग, करेक्टर लगाने तक चेक करो। अगर करेक्टर लगाने के बाद भी शी इज सेइंग नहीं हो रहा है, वेट फॉर 2-3 मिनट्स, कुछ मत करो। अगेन शी इज सेइंग कि मुझे निकालो या कुछ तो हो रहा है, तो निकाल लो। बिकॉज एक बार आपने बेस लगा दिया, फाउंडेशन, कंसीलर, पाउडर, और फिर अगर आपने यहाँ पे वो निकाला, फिर वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स आ गए, देन इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू रिमूव इट और उसके बाद बेस सेट करना। सो ऐसे काफ़ी टाइम पहले तो हम क्लाइंट को पूछ ही लेते हैं वेदर यू वांट और यू डोंट वांट। अगर वो ना बोलते हैं तो आई आस्क द रीज़न व्हाई। तो कभी कभी वो बोलते हैं कि पहले मैंने पास्ट में मतलब उनके एंगेजमेंट में या किसी में पहना होगा उसने, तो अच्छा नहीं होगा। तो अगर उनको बहुत बुरा एक्सपीरियंस है तो आप लेंस सजेस्ट ही मत करो। इनफैक्ट काफ़ी टाइम मेरी ब्राइड्स के 5-6 फंक्शंस होते हैं ना बैक टू बैक, जनरली मारवाड़ीज कैसे होते हैं डेस्टिनेशन में 3-3 फंक्शन, 3-3, तो मैं उनको बोलती हूँ कि जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें लेंस मत पहने, क्योंकि वो सुबह से पहनेगी रात तक लेंस में पूरी आइज़ क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, रेड हो जाएगी। सो ज़रूरी नहीं है लेंस पहनाना रियल क्लाइंट में, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, काफ़ी टाइम हम अवॉइड कर देते हैं। और किसी को अगर बहुत ही सिंपल लुक चाहिए तो फिर सिंपल लुक में भी लेंस नहीं पहना, क्योंकि जैसे लेंस पहनाओगे चेहरा तुरंत क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और वो कंफर्टेबली पहन नहीं पाएंगे। ये तो फिर भी दिख रही है, लेकिन मैंने जो आपको फ्रेश लुक लिखवाया था ना, फ्रेश लुक वो दिखते ही नहीं है, इट लुक्स वेरी नेचुरल। सो आई जनरली प्रिफर फॉर माई ब्राइड्स फ्रेश लुक, क्योंकि वो थोड़ा ही दिखता है कि कुछ चेंजेस हुआ है। तो फ्रेश लुक का हेजल है, ग्रे है, इट्स रियली वेरी नाइस। ओके, सो ये हमने ओ लेंस स्मोकी ब्राउन पहनाया है, चेहरा क्लीन कर दिया। ओके, पिंपल्स और थोड़े से ऐसे वाइट कलर की छोटे छोटे एक्ने हैं यहाँ पे, योर पिंपल मार्क्स, कैन यू सी दिस? या एंड यहाँ पे नोज पे उनको वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स है, इसलिए क्या हो जाएगा, कंपल्सरी आइदर टोनर लगाओ या फिर मेकअप फिक्सर लगाओ। सो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दिस इज हुडा मेकअप फिक्सर। ओसी ग्लो का
ग्लो सीरम है। ग्लो सीरम मतलब जस्ट लाइक अ सीरम, जैसे ऑयल कैसे होता है उस टाइप के ग्लो सीरम है, क्योंकि उसमें हल्का सा ग्लो तो सिर्फ दिखने को है, फेस पे इतना नहीं दिखेगा। ओसी ग्लो। ये स्टेप मतलब हम यहाँ पे जनरली तो आई यूज़ BGM ऑयल ओनली, बट अभी क्या है ना, मैं आपको हर मेकअप में कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट्स दिखाते जाऊंगी, सो आप सीरम्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओसी ग्लो का सीरम है, और एक सीरम था यहाँ पे विच इज़ अ रिकोड सीरम, अगेन दैट इज़ अ ग्लो सीरम। दोनों का कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, दोनों अच्छे हैं। आप रिकोड भी लिख दीजिए, आप ओसी ग्लो भी लिख दीजिए। ड्राई टू मीडियम एंड ऑयली, बट वेरी ड्राई होती है ना, उसमें तो आप 3 बार लगाओगे फिर भी कुछ फ़र्क नहीं मिलेगा, बिकॉज इट डोंट गिव दैट मच ऑफ ऑयल, इतना वो नहीं है हाइड्रेशन। सीरियल क्या होता है मैं आपको बता दूँ, जैसे कोई ब्रांड ने पहले मॉइस्चराइज़र निकाला, 6 महीने के बाद वो ऑयल निकालेंगे, फिर 6 महीने के बाद वो ग्लो सीरम निकालेंगे, फिर 6 महीने के बाद कुछ नया प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा तो वो वाटरमेलन सीड ऑयल निकालेंगे, वो आलमंड सीड ऑयल निकालेंगे। सो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? उनको तो नया नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते जाना है, पर आपको ये सोचना है कि इसमें से मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है। बेसिकली व्हाट वी वांट अ हाइड्रेशन ऑन द फेस, हाइड्रेशन नॉर्मल मॉइस्चराइजर या ऑयल से भी मिल सकता है। सो ये ग्लो सीरम एंड एवरीथिंग इट्स जस्ट अ मिथ, नथिंग एल्स। ओके, अब ओपन पोर्स तो है, यहाँ पे भी थोड़े से हैं, लिटिल यहाँ पे हैं एंड लिटिल हियर। सो हमें क्या करना पड़ेगा, पोर वाला प्राइमर कोई भी यूज़ करना पड़ेगा। सो टुडे आई एम यूजिंग हियर मेकअप फॉरएवर पोर मिनिमाइजर प्राइमर। मैंने लास्ट टाइम कौन सा बताया था आपको, यूरोप गर्ल, या वेरी गुड। आई प्रेफर यू टू बाय दैट ओनली, यूरोप गर्ल। सस्ता है, अच्छा है। ओके, दिस इज लिटरली कॉस्टली एंड इट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव ऑल्सो। मेकअप फॉरएवर। ओके, जब भी हम पोर प्राइमर लगाते हैं वी कंपल्सरी में क्या करना है, हमारे नहीं है, हमारे क्या करना है, फिंगर्स ही यूज़ करने हैं। ऊपर का जो लॉन्च था ना VIP का, वहाँ पे सारे ब्रांड के आगे आए थे, जो ओनर्स वगैरह है ना, ऑल ब्रांड, रिकोड, जस्ट गोल्ड, यूरोप गर्ल, शप्रेल, फॉरएवर, आइकॉनिक, जो मशीनरी यूज़ करते हैं, सारे आए थे। बिकॉज इन सबको मैं बहुत बरसों से जानती हूँ, बहुत सालों से ऐसा है। सो दे ऑल वेयर दैट। ओके, सी जैसे हम लगाते हैं, कैन यू फील लिटिल वाइटनेस हियर, लिटिल, क्योंकि याद रखना कोई भी पोर प्राइमर होगा उसको हल्का सा कलर होता है, सो थोड़ा सा वहाँ पे वाइटनेस आ ही जाएगा। बाकी के ऊपर हम क्या यूज़ करेंगे, नॉर्मल प्राइमर। सो टुडे आई एम यूजिंग हियर क्यूटी ब्यूटी का, ये भी वैसा ही है, ट्रांसपेरेंट प्राइमर, जेल पेस्ट। क्यूटी ब्यूटी। ओके, कैन यू फील टू द लिटिल मैटनेस, थोड़ा मैट लग रहा है फेस? Yes. हाँ, वाह, ड्राई स्किन नहीं है ये, बिकॉज हमने वो ग्लो सीरम लगाया है। ऑयल लगाते हैं तो थोड़ा सा पता है ऐसे हाइड्रेशन दिखता है। हाँ, मतलब ये सिलिकॉन ही था, लेकिन वो नीचे का जो हाइड्रेशन है वो एकदम प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हमने ग्लो सीरम लगाया। अभी यहाँ पे चल जाएगा, शी इज़ अ मॉडल, पर रियल क्लाइंट पे अगर थोड़ा सा भी ड्राइनेस दिखा ना आपको, तो इमीडिएटली क्या करना है, एक ड्रॉप ऑयल ले लेना है, एक ही ड्रॉप मैजिक ऑयल, और पूरे फेस पे फिर से लगा दो, प्राइमर के ऊपर भी चलेगा। अगर आपको ऐसा फील हुआ ना कभी कि अरे मेरा चेहरा ड्राई हो गया, तो यू कैन डू दैट। ये लिख लो, चलेगा।
Okay, now what I'm using here, this is a makeup fixer. Okay, ये makeup fixer ही एक टाइप का, ठीक है. So you can say makeup sealer. Makeup sealer, seal करता है मेकअप को. अभी makeup sealer आपको लेना है 3 to 4 ड्रॉप लेना है और उसको कंपल्सरी प्राइमर के ऊपर ही लगाना है. आप रॉ फेस पे नहीं लगा सकते हो. मतलब जैसे आपका प्राइमर का काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको ये लेना है और लेने के बाद आपको क्या करना है, पूरे स्किन के ऊपर ही लगा देना है. अगेन वहाँ पे प्रॉपरली लिख देना कि आप थोड़ा रॉ फेस पे नहीं लगा सकते क्योंकि इट इज़ एक्चुअली आपके पोर्स को एक्सट्रीम लेवल पे क्लॉट करता है और इसी से आपका मेकअप वाटरप्रूफ भी होता है. प्राइमर के बाद लगाना है मेकअप सीलर. दिस इज फ्रॉम BGN मेकअप सीलर. सो मुझे एक बात बताइए कि ऐसा होता है हमारे इंडिया में आजकल ट्रेंड आ गया है कि ब्राइड जैसे रेडी हो जाती है तो रेडी होने के बाद जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं वो उनके बाजू में आते हैं और बाजू में आने के बाद उनके फेस पे पानी का गिलास डाल देते हैं या फिर वो रेडी हो जाती हैं फिर ऐसे दौड़ के बाहर जाती हैं और स्विमिंग पूल में चली जाती हैं. हाँ, तो उसी के लिए वाटरप्रूफ टेक्निक चाहिए ना कि अगर ऊपर से कोई रिलेटिव ग्लास डाल रहा है तो ऊपर से पानी गया या वो स्विमिंग पूल में गई तो ज़्यादा काम करता है. इतना एक्सट्रीम लेवल पे क्लॉटिंग करता है. सो ये प्रोडक्ट आप डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगाओगे तो हो सकता है किसी को रिएक्ट करे. रिएक्ट मतलब थोड़ा रेडनेस आ जाए, हो सकता है. अभी तक ऐसा हुआ नहीं बिकॉज इट इज़ लिटिल स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट. तो जैसे प्राइमर लगा दोगे ना तो प्राइमर से स्किन के ऊपर क्या हो जाएगा, थोड़ा लेयर आ जाएगा. तो नाउ यू आर सेफ. ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल यूज अ करेक्टर. सो टुडे आई एम यूजिंग हियर, दिस इज अ Alcantara. This is a Alcantara. This is again a Brazilian product. but आप कलर देख सकते हो. देखो ये ऑरेंज, ऑरेंजिश या येलोइश जो ब्राउन कलर है वैसा. बट इट्स वेरी थिक प्रोडक्ट, वेरी थिक. सो वेन एवर यू हैव टू यूज सच टाइप ऑफ अ थिक प्रोडक्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, हाथों पे इस तरह से थोड़ा सा इसको इमल्सिफाई करना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट स्मूथ हो जाए और लगाने में ईजी है. इनको अंडर ज़्यादा है क्या? नहीं है ना. कम ही लगाना है थोड़ा. ऊपर में लाइट बंद करना. ओके, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जो इनको ये प्रॉब्लम है ये हमारे फाउंडेशन से भी कवर हो जाएंगे. ठीक है. सो अगर फाउंडेशन से कवर हो रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा लेयर मत करो. बट अगर किसी के इतने लाइट दाग हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ये ऑरेंजिश ना यूज़ करके डायरेक्टली क्या यूज़ करना है, येलोइश ब्राउन. तो लेयर एक कम भी हो जाएगा और हल्का सा करेक्शन का एक लेयर भी आ जाएगा. सो यू कैन राइट इट डाउन कि अगर किसी को, अगर बहुत फेयर लड़की है और उसको बिल्कुल भी अंडर आइज नहीं है, सिर्फ हल्का सा जो शेडिंग है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज येलोइश ब्राउन कलर. कल हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 5-6 बैच तक ही सबको इनवाइट किया था. उसके बाद कल के बाद क्या हुआ रहेगा सोचो. पुराने बैच में सारे मैसेज आ रहे हैं, मैम हमको क्यों नहीं मिला. हमने क्या बनाया था मैम, वाई यू आर नॉट इन्वाइटेड. और वो उसमें इससे ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी नहीं थी. सो नाउ एवरीवन स्टार्टेड मैसेजिंग, ऑल स्टूडेंट्स. सो अभी उनको मैंने सबको बोला ठीक है हम लोग कुछ और. अभी हम लोग एवरी थोड़ा बात सुना से हम एवरी ईयर एनुअल मीट भी रखते हैं ना. जैसे पास आउट स्टूडेंट होते हैं ना 1 साल के सारे, उनके लिए. तो फिर हमने कहा उसमें अभी रखेंगे कर. तो बोलते उसमें आप ऐसे एनुअल मीट बाहर नहीं रखने का, क्लब में ही रखने का. हाँ, दे स्टार्टेड राइटिंग एवरीथिंग. मॉर्निंग से आज मैं वही मैसेज कर सबको मैं ऐसा रिप्लाई ग्रुप में, हाँ मैं कुछ करती हूँ, हाँ वी डू समथिंग.
Okay, what I'm doing, can you see here little correction. Okay, हल्का सा लगा दिया. Today here I am using NARS foundation. Okay, Stromboli. The shade is Stromboli. आपको वंशी का शेड के नाम बता रही हैं, बता दीजिए. फेयर इज फॉर पंजाब. हाँ, पंजाब इज फॉर फेयर. फिर स्ट्रम्बोली इज फॉर मीडियम फेयर. एंड ताहोए TAHOE is for British. TAHOE. ओके, समझ में आया. तो हमने अभी स्ट्रम्बोली लगाया है. ओके, नाउ नार्स इज लिटिल ड्यूई फाउंडेशन. ड्यूई मतलब ये कवरेज तो है इसमें, नहीं है ऐसा नहीं है, बट इट इज लिटिल ड्यूई. इसमें मॉइस्चर लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है. सो दिस फाउंडेशन इज गुड फॉर वेरी ड्राई स्किन. ओके, या फिर दो ठंडी की सीज़न में अगर आप नॉर्थ साइड जाते हो, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर यू कैन से राजस्थान साइड, आपको अगर ऑर्डर है या किसी की एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, तो दिस फाउंडेशन विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट. बट लिटिल कॉस्टली, इट इज़ अ कॉस्टली फाउंडेशन. ओके, अगर आपके पास समझो नार्स है और किसी को हाई कवरेज देना है, जैसे ऐसी स्किन नहीं है, डस्की स्किन है या प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा स्किन है और आपको उनको हाई कवरेज देना है. नार्स में कवरेज मीडियम टू हाई ऐसा है, तो क्या करोगे आप? हाँ, सो नॉट हुडा. यू हैव टू ऐड एनी फाउंडेशन विच इज़ हैविंग अ हाई कवरेज. जैसे हुडा है या मैक स्टूडियो फिक्स है. ओके, गेटिंग माई पॉइंट. या फिर नार्स के साथ आप इग्नाइट का एक शेड मिक्स कर दो ताकि आपको कवरेज मिल जाएगा. ओके, वैसे ही फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत ही हाई कवरेज फाउंडेशन है, जैसे हुडा, स्टूडियो फिक्स, ऐसे कोई भी ड्राई फाउंडेशन हैं और आपको स्किन बहुत ड्राई आ गई. ओके, वेरी ड्राई स्किन यू गॉट, सो हाउ यू विल डू इट? देन यू हैव टू ऐड मैजिक ऑयल. वैसे हम एक ड्रॉप डालते हैं, देन यू हैव टू पुट 2 ड्रॉप. तो फाउंडेशन कैसा हो जाएगा? थोड़ा ड्यूई हो जाएगा. एंड जितना ज़्यादा ड्रॉप डालोगे उतना उसका कवरेज थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा, तो आपको एकदम सॉफ्ट लुक मिल जाएगा. गॉट इट एवरीवन? ये लिख लेना चाहिए. तो या फिर मैंने थियोरी में भी बताया है कि यू कैन डू मिक्स एंड मैच ऑफ 2 फाउंडेशन, बट याद रखिए कि दोनों फाउंडेशन आपके HD होने चाहिए. यूजिंग दिस इज अ न्यू लॉन्च फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी. क्यूटी ब्यूटी के न्यू लॉन्च है. #03 नंबर. फॉरएवर 52 के भी न्यू लॉन्च अच्छे हैं. यू कैन बाय दैट ऑल्सो. फॉरएवर 52 के फाउंडेशन अच्छे हैं क्या? जैसे ब्राइडल के लिए अगर यूज करते हो वो HD वाले ठीक है. प्रो वाला ना. हाँ, बट याद रखिए धीरे धीरे फॉरएवर 52 बहुत कॉमन ब्रांड हो रहा है. मतलब जो नॉर्मल लोग भी बहुत जल्दी खरीद ले रहे हैं. देन इफ़ यू आर डूइंग द सेम फाउंडेशन, इफ़ यू आर यूजिंग द सेम फाउंडेशन, तो दे विल नॉट फील कि वो प्रोफेशनल के पास मेकअप कर रहा है. ये चीज़ बहुत बड़ी है. आप कितने भी अच्छी शुगर की लिपस्टिक होगी, लेकिन अगर आपके क्लाइंट के सामने शुगर ब्रांड ओपन करेंगे तो यू आर नॉट अ प्रोफेशनल. या आप मेबलिन या कलर बार का लिपस्टिक लगाओगे, देन यू आर नॉट अ प्रोफेशनल. भले वो अच्छा होगा, बट व्हाट दे फील करें ये तो हमें मार्केट में या मॉल में मिल जाता है और वो इसी से मेकअप करते हैं, तो वो आपको है ना
प्रोफेशनल का जो दर्जा होता है ना दिल से, वो नहीं देते। तो याद रखना कि हो सके तब तक ऐसी ही सारी ब्रांड यूज़ करना, या तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है या तो उन्होंने नहीं सुनी है, या जो प्रोफेशनल लोग ही यूज़ करते हैं। ओके, आई लाइक मैनी प्रोडक्ट ऑफ शुगर्स एंड ऑल। अच्छा लगता है शुगर का, कलर बार के लिपस्टिक ब्लश भी कितने अच्छे हैं कलर बार के, बट मैं कभी रख नहीं सकती हूँ वो, नेवर एवर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यू ओनली इमेजिन, मैं किसी को बोलूँगी दिस इज यूरोप गर्ल लिपस्टिक, वही 500-600 की रेंज होगी, बट व्हाट दे विल फील यूरोप गर्ल, सुना नहीं है ना, तो कुछ होगा। ओके, वही आप 500-600 का कोई भी आप शुगर मेबलिन का लिपस्टिक ओपन करना, दे विल फील कह रहे ये क्यों रखा है। ओके, सो मेंटालिटी मैटर्स अ लॉट। सो आई विल नेवर सजेस्ट दिस। हाँ, आप हुडा, मैट ऐसे सारे ब्रांड्स के रख रहे हो तो भले मॉल में अवेलेबल है, लेकिन हर कोई नहीं खरीदते। Here I am using, this is a MAC stick NW45। क्रीम कंटूर हम जनरली किससे करते हैं, वो शुप्रल का पैलेट है ना, आई डू फ्रॉम दैट ओनली। येस्टरडे भी मेरा पूरा मेकअप मैंने उसी से किया था, विच यू सॉ एंड ऑल, बट स्टिल वन मोर प्रोडक्ट इज दैट, दिस इज NW45। NW45 मैक स्टिक है ऐसी, मैक ओके। हम थोड़ा सा फॉरहेड पे भी करेंगे, शी हैज लिटिल ब्रॉड वन। जॉ लाइन, मैंने आप सबको बोला है ना हु इज माई इंस्पिरेशन इन मेकअप इंडस्ट्री, नहीं बोला है? ओके, शी इज अ गौर अवेक्सन, शी इज फ्रॉम, शी इज अ रशियन मेकअप आर्टिस्ट। सो मैं 2018 से उनको 17 से इनफैक्ट फॉलो करते जा रही हूँ। यू कैन राइट इट डाउन, एवरीवन फॉलो मी, आई रियली वांट यू टू फॉलो हर। गौर, GOAR, गौर अवेक्सियन, AVETSIAN। ओके, फिर भी मैं 2017 से उसकी सारी स्टोरियाँ और सब कुछ देखती हूँ, क्योंकि अगर आप किसी को गुरु मान लेते हो ना, तो आप उसका स्टाइल देखते हो मेकअप का, एंड देन वॉट एवर शी डू, मुझे वो पता नहीं एक कनेक्शन लगता है। मैंने आज तक मुझे समझ में नहीं आता वो क्या बोलती है, बट स्टिल 2018 एंड देन 2018 में मैं गई थी दुबई उनका मास्टर क्लास करने के लिए, एंड इन दैट मास्टर क्लास व्हाट शी डिड, यू नो, शी टुक अ मॉडल विद अ हुडेड आईज, छोटी आंखें, एंड वन मोर मॉडल वॉज देयर वेरी डस्की, शी इज़ लाइक व्हाई आई हैव टू शो यू ऑन द गुड मॉडल्स। और तब भी मुझे इंस्पिरेशन मिला कि अरे हाँ, वाई टू शो ऑन द गुड मॉडल्स, रियलिटी में तो आपको अच्छे मॉडल्स कभी आते ही नहीं है ना, इट्स लाइक नॉर्मल। एंड देन मुझे ये कंसेप्ट इंडिया में लाना था, बट समहाउ वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था। फिर जैसे कोविड ख़त्म हुआ, उसके बाद जितने भी मैंने सेमिनार किए हैं अभी 2021-22 में, जैसे एक अमरावती किया, अभी देन आनंद किया, फिर गांधीधाम किया, उसके बाद हमने एक ही यहाँ पे कंसेप्ट रखा है, एंड वो कंसेप्ट ये है कि मैं हमारे कोई भी सेमिनार में एक भी मॉडल लेकर नहीं जाती हूँ, नो मॉडल।
पूरे इंडिया में जनरली मॉडल का ही है ना, मॉडल लेके दे डू। आई डोंट टेक एनी मॉडल। ओके, मैं यहाँ पे सिखाती हूँ, सिखाने के बाद मैं वो क्राउड में से पूछती हूँ हु वांट टू बी माय मॉडल, एंड सब लोग हाथ ही ऊपर करेंगे। उसके बाद 5-6 जन को मैं ऊपर लेकर आते हैं, फिर जो हमारे ऑडियंस है वही डिसाइड करते हैं कि हु विल बी द मॉडल। सो आप सोचो वो कैसी मॉडल डिसाइड करते होंगे? डस्की, प्रॉब्लमेटिक, स्क्वायर फेस, मैच्योर स्किन, हुडेड आंखें, छोटी आंखें, पफी आंखें, बोलते मैम इनके ऊपर दिखाओ। ठीक है, और आप सोचो कि वो लड़की मेरे सेमिनार में आई है तो ब्लीच, फेशियल, आईब्रो, मतलब ऐसे तो नहीं करके आएगी ना, इट्स लाइक नॉर्मल वे से वो आ गए हैं। फिर हो सकता है कि उनके हेयर में ऑयल भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो मैं जस्ट उनको चेयर पे बिठाती हूँ और फिर बोलती हूँ कि देखो अभी मैं कैसे सोच रही हूँ वैसे देखो। तो फिर वो छोटी मोटी आंखें रहती है तो यू नो आई थिंक अकॉर्डिंगली ऐसे। एंड हुडेज, छोटी आंखों पे कैसी आइज, पहले दिन वाली तो आइज चलती है ना, बट वो भी समझना चाहिए ना लोग, उनको ऐसा लगता है कि इन पे कट क्रीज भी हो सकता है वैसा। देन आई एक्सप्लेन देम एंड देन फिर क्या होता रहेगा, लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। समझ में आ रहा है? बिकॉज दैट इज द ट्रू एंड रियल एजुकेशन विच पीपल वांट, बट दे आर नॉट गेटिंग। दे आर गेटिंग गुड मॉडल्स, अच्छी मॉडल की स्किन रहती है, उसके ऊपर मेकअप भी तो अच्छा होता है, देन दे गॉट दैट कट क्रीज एंड सेमी ऐसा ना, विच नो वन टेक, नो क्लाइंट, देन वो ऐसा। सो एक फिर मैं ऐसे सेमिनार करती हूँ, फिर वहाँ पे दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, देन दे ऑफर मी फॉर अदर सिटीज़ एंड ऑल, बट अभी तो मैंने सेमिनार बहुत कम या बंद जैसे ही करती हूँ। एंड अभी मैं सेमिनार सिर्फ मेरे स्टूडेंट के साथ ही करती हूँ ना, यू नो राइट? आई डोंट नो, आई डू सेमिनार ओनली विथ माई स्टूडेंट्स। मतलब हमारे जो बाहर के सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, वो ही हमारे सेमिनार अरेंज करते हैं। आई डोंट डू विद द ऑर्गेनाइजर्स। सो जैसे अभी जितने भी सेमिनार मैंने रिसेंटली किए वो सारे हमारे स्टूडेंट हैं। हमारे स्टूडेंट जिसको कुछ पता नहीं है वो वहाँ उस सिटी में जाते हैं और फिर वहाँ पे रवि सर उनको गाइड करते हैं किस तरह से करना है, वो पूरा सेमिनार अरेंज करते हैं। मैं वहाँ पे जाती हूँ एंड सोचो मैं तो एक दिन के लिए जाती हूँ, लेकिन लेवल अप किसका होता है? स्टूडेंट का। ओके, तो वो 3 महीने की मेहनत में या 2 महीने की मेहनत में वो सीधा ऊपर आ जाता है। आई डू ओनली विद स्टूडेंट, आई डोंट डू विद द ऑर्गेनाइजर्स। ओके, यहाँ पे एक मरियाना साथ का ब्लश स्टिक है, मतलब बेसिकली क्रीम ब्लश है, ठीक है, हम वो यूज़ कर रहे हैं। छोड़ दो, मरियाना साथ ब्राज़ीलियन प्रोडक्ट है। कोई भी लिपस्टिक से भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है। O2O का लिक्विड ब्लश भी तो मैंने बोला है बहुत अच्छा है, यूज दैट, आई एम यूजिंग दैट ओनली फॉर माय गाइस। अभी हमारे जो गांधीधाम के स्टूडेंट थे रीटा जोशी, उन्होंने पहले मेरा सेमिनार अरेंज किया, ठीक है। अब वहाँ पे गांधीधाम इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी इन कच्छ, बट आई एम फ्रॉम कच्छ, इसलिए मैंने उनको हाँ बोल दिया। आई एम फ्रॉम कच्छ और मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मेरे ससुर बहुत एक्साइटेड थे, जैसे मेरी बहू कच्छ में जा रही है, ऐसा होता है ना जिस आप नेटिव प्लेस से हो तो इसलिए मैंने हाँ कर दिया था। एंड उन्होंने वो अरेंज किया। वहाँ पे आज तक 130-140 के ऊपर कभी मेकअप आर्टिस्ट नहीं, 220 जन वहाँ पे थे, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। कहाँ वहाँ पे सारे न्यूज़ रिपोर्टर सब आए थे एंड सबको मेकअप तो मेरा वही स्टाइल है, ऑडियंस अच्छा ही लगा रहेगा, तो सबको मुझसे क्लास करना था। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा शी इज़ माई डिप्लोमा स्टूडेंट, यू कैन जॉइन हर, पूरा मेरा स्टाइल है, ठीक है। इमीडिएटली शी बुक्ड 15 to 16 स्टूडेंट्स, तो वहीं पे बुक हो गए उसके। एंड इतना ज़्यादा 2 महीने में उसका लेवल अप हो गया। एंड 1 महीने के बाद शी ओपन द एकेडमी, मतलब एकेडमी ओपन करने से पहले उन्होंने ये इवेंट ख़त्म कर दिया ताकि उनके पास रेडी क्लाइंट हो गए। समझ में आ रहा है? सो उनको 3 महीने बहुत मेहनत लगी, बहुत मेहनत। इसमें पैसों का नहीं होता है डियर, मेहनत होती है, डेयरिंग होनी चाहिए, डेयर। बट जैसे डेयरिंग कर लिया ना, देन यू आर वेरी लाइक। और किसी को उनको उनकी टिकट अगले दिन जब मैंने ऐसे डाला ना स्टोरी पे, हे आई एम कमिंग टू, मतलब ऑन द वे हूँ, ऐसा हम डालते हैं ना, तब जाके उनको आधे से ज़्यादा जन ने पैसे दिए, क्योंकि वहाँ पे उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था, उनको लगता है कि ये फेक रही है, वो विजय गड्ढा को ला ही नहीं सकती है।
पर तब तक भी वो बोलती नहीं मैं माउथ अच्छा क्या। फिर उनके सारे पूरे पूरे हाउसफुल फुल हाउस करूँ कि नहीं करूँ पानी वाला? नहीं पक्का? हाँ एवरीवन? यस यस? यस तो नहीं करूँ बिकॉज द वेस्ट ऑफ टाइम एंड वाई टू डू। इसके कपड़े भी हैं, ठीक है, ओके, गॉट इट या? Yes. ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ हम लोग क्या करेंगे, मेरा पाउडर कौन सा, ये फैंटी ब्यूटी। फैंटी ब्यूटी का पाउडर है, बेसिकली कोई भी पाउडर यूज़ करना है। यहाँ पे कितने आउट स्टेशन हैं स्टूडेंट? ओके, लिख लियो। आई डोंट यूज बिकॉज मुझे ऐसे फील होता है कि मैक के फाउंडेशन जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब होना थोड़ा डार्क हो जाता है, ओके। बट है ना, क्लाइंट को थोड़ा मैक का क्रेज है काफ़ी सिटीज़ में अभी भी है। सो अगर वो क्रेज है तो ही मैक लेना, अदरवाइज ज़रूरत नहीं। यूजिंग मरियाना साथ अगेन ब्लश, बेसिकली कोई भी पीचिश पिंक ब्लश। ठीक है, ये भी मरियाना साथ हाइलाइटर, ये मतलब हमारे पास ब्राज़ीलियन प्रोडक्ट आए थे मरियाना साथ की पूरी, ठीक है, रेंज आई थी, उसमें से ये हाइलाइटर भी है। इट इज़ नॉट अवेलेबल हियर। ब्राज़ील के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, बट सिर्फ प्रॉब्लम यही है डियर कि वो यहाँ इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। वहाँ पे ऐसा है कि आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वहाँ पे ये अच्छे अच्छे जो प्रोडक्ट हैं ना लिटरली रास्ते पे मिलते हैं। मतलब वहाँ पे मेकअप का इतना क्रेज़ है, जो अच्छे अच्छे ग्लिटर्स एंड हाइलाइटर्स, आई शैडो पैलेट्स, ये मरियाना साथ के वहाँ पे तो पता नहीं 1000, 1200, 1500 की होगी विद गुड क्वालिटी, बट यहाँ पे आते आते 5000, 6000 की हो जाती है, क्योंकि वो पूरा ब्लैक में लाना पड़ता है एयरपोर्ट्स में निकाल के। दे आर नॉट अलाउड टू कम हियर। अदरवाइज एक बार वहाँ के प्रोडक्ट यहाँ पे आ गए तो बहुत ही बहुत 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 सस्ता मिल जाएगा, ऐसा है। और ब्राज़ील में ऐसा है कि दे डू वेरी हेवी आई मेकअप्स। ये जो कटक्रीज आई मेकअप है वो सब वहीं से तो आया है, ये सब ब्राज़ील का है। कटक्रीज, सेमी कटक्रीज, एक्सट्रीम ग्लिटर, everything is from there. Using ABH eyebrow definer. You can also write if you want. आपको मैं कुछ लिखाती हूँ, लिखिए। ये मैं क्या कर रही हूँ समझ में आ रहा है एवरीवन? आईब्रोज एंड बिलो द आईज लगाना, एवरीवन नोस राइट? सो लिखिए उपनेश, व्हाट इज योर गुड नेम? डियर, एक केस स्टडी लिखिए। ओके, आपका नाम क्या है? हर्षदा के भाई की शादी।
लेकिन ये हर्षदा नहीं है, मेरे नाम सूझ नहीं रहा था इसलिए मैंने ऐसे किया। नॉट हर्षदा के भाई की शादी है एंड हर्षदा इज मारवाड़ी। ओके, नाम लिखो हर्षदा, एक अलग पेज पे लिखना, न्यू पेज एवरीवन। हर्षदा के भाई की शादी है नवंबर में, ओपन ग्राउंड मुंबई। और हर्षदा पहनने वाली है पिंक कलर का वेलवेट का लहंगा, वो रानी पिंक कलर का होता है ना वेलवेट ही वैसा, और ब्लू कलर का कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा। पिंक, रानी पिंक कलर का वेलवेट का लहंगा, उसमें जरदोसी और कुंदन का वर्क, ब्लू कलर का कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा। ओके, कुंदन की ज्वेलरी। ओपन ग्राउंड वेडिंग लिखा, नवंबर लिखा, मुंबई लिखा। या हर्षदा की जो स्किन है उसका कलर है ब्रिटिश, गेहुआ कलर, ऑयली स्किन है, नोज पे थोड़े से ओपन पोर्स हैं। डीप सेट आईज, एंड राउंड फेस। लिखा सबने? या सो ये हर्षदा है। हर्षदा के कपड़े के बारे में मैंने आपको बताया। अब हर्षदा के नेचर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो हर्षदा का जो भाई है वो शादी कर रहे हैं और भाई की जो होने वाली वाइफ है वो हनी है, ठीक है, एग्जैक्ट हनी। और हनी को बीजल गड्ढा रेडी करने वाली है। बट ये जो हर्षदा है वो पूरे मुंबई में, आप समझो आप सब मुंबई से है फॉर एग्जांपल, तो वो ऐसे ढूंढ रही थी तो उनको आप मिल गया, ओके, द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट। उन्होंने आपको बुक किया और बुक करने के बाद वो आपको एक साइडर्स का, एक टाइम का, खुद का 15,000 रुपीज़ दे रही है, ओनली फॉर साइडर्स। और उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, और कंडीशन ये वो है कि वो दुल्हन से भी ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए। मतलब वो हनी से भी ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए, ओके। और वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा, वो क्या बोलते हैं उसको, बिगड़े नहीं, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद समझते हो, वैसी बेटी है। क्योंकि उसको ये लहंगा भी उसके पापा ने खरीद के दिया है, क्योंकि दुल्हन ने रेड कलर का लहंगा पहना है सेम ऐसा ही, तो उसने क्या किया, रानी पिंक कलर का ले लिया, क्योंकि उसको कुछ भी करके दुल्हन से अच्छा लगना था। वहाँ पे दुल्हन नहीं, मैं ही अच्छी लगनी चाहिए। शी हैज़ दैट फीलिंग। तो उसने आपको सिलेक्ट किया है 15,000 रुपये दे के एक साइडर्स का। अभी आपको उसको रेडी करना है, और मैंने आपको पूरा ये भी बता दिया, ओपन ग्राउंड है, क्या है, एवरीथिंग आई टोल्ड यू, एवरीथिंग, कंडीशंस एंड ऑल, कहाँ पे शादी है एंड एवरीथिंग। अब आपको क्या करना है, क्योंकि बोलो जी, हाँ, अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट इट डाउन, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल, एंड व्हाट आई वांट, राइट इट। The skin preparation, full skin preparation, which foundation,
क्रीम कॉन्टोर या पाउडर कॉन्टोर? ब्लश कौन से कलर पर लगाओगे? आई शेडो कैसा करोगे? लाइनर कैसा लगाओगे? ग्लिटर लगाओगे, नहीं लगाओगे? लैशेस कैसे लगाओगे? काजल कौन से कलर का? लिपस्टिक कौन से कलर की? एवरीथिंग इन रिटन आई वांट. रिटन. सो इन लोगों ने तो मुझे ऐसे खत लिखे हैं. इट्स कॉल्ड लव लेटर टू विजन. So now you have to write it down a very good love letter to me कि मैम हम अभी क्या करें. थोड़ा टाइम लगेगा. मतलब आज ही लेना है. नहीं, आपको लव लेटर लिखना है तो थोड़ा अच्छा रहेगा. हाँ लिखो ना, कोई भी लैंग्वेज में लिखो. बस आपने अगर कुछ गलती की तो फिर सो यू हैव टू थिंक नाउ. उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसका आई टाइप वो कैसी है, वेडिंग कहाँ पे है, ओपन ग्राउंड है, कैसा है, कौन सा महीना है, एवरीथिंग यू हैव टू थिंक. एंड आपको मुझे ये सब कुछ आपको मतलब एक अलग पेपर पे लिखना होगा जहाँ पे आपको आपका ही नाम लिखना है बाजू वाले लाइन में. राइट डाउन योर नेम. फिर यहाँ से जाने से पहले आप वो फाड़ोगे और मुझे सबमिट करके दो. ओके या हाँ चलो. ये मैंने अभी जो किया आई थिंक एवरीवन नोज बिकॉज शी इज वेयरिंग अ पिंक एंड ग्रीन. सो व्हाट आई डिड, मैंने लाइट पिंक कलर से पूरा राउंड सर्कल बना दिया. ओके. Taking a medium pink color, पहले लाइट पिंक और अब मीडियम पिंक. सेम मीडियम पिंक क्या करना है, ओपन है. ओके नाउ टुडे वी आर डूइंग द हेलो आइज. सबसे ज़्यादा ये चलती हैं फिलहाल ये आइज. सो वी आर डूइंग दैट ओनली. हम ले रहे हैं अभी पर्पलिश पिंक कलर. आउटर कॉर्नर में लगाएंगे. सेम कलर इनर कॉर्नर में लगाएंगे. पर ये सब कुछ क्या करना है, क्रीज लाइन के नीचे. सबसे ज्यादा चलने वाला आई शेडो फिलहाल इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर. ओके अपने इस तरीके से मतलब इनर एंड आउटर कॉर्नर में आंखों के अंदर और क्रीज लाइन के नीचे ये कलर लगाना है. हाँ हाँ गुड. सेम हम ये कलर क्या कर लेंगे, नीचे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे. बट सिंस आई ओके सिंस इट इज अ डार्क कलर तो हम क्या करेंगे कि डार्क कलर को आधे में ही लगाएंगे. So I'm applying half. Okay, got it everyone? Now I have two options.
डार्क ब्राउन, either I use black or I use dark brown color, depends. So I'm using a dark brown color, ठीक है, हम डार्क ब्राउन कलर यूज़ कर रहे हैं। देखो ऐसा ऐसा कोई भी जितना डार्क हो उतना बेटर है। हाँ, इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यस आप ब्लैक भी ले सकते हैं, कभी कभी ब्लैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और थोड़ा सा लेंगे लिटिल इनर कॉर्नर। इनर कॉर्नर में हमेशा थोड़ा कम करना है, आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा ज़्यादा करना है। ओके, मतलब थोड़ा पर्पल भी दिख रहा है और थोड़ा सा ब्राउनिश कलर, डार्क ब्राउन भी लग रहा है। Using the same बीच में क्या करेंगे, हम कट करेंगे, ठीक है। कट करने के बाद व्हाट आई विल डू, कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और उसके साथ ब्लेंड कर लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि कटकरी शार्प नहीं रखनी है, लेकिन वो देखो ये एरिया थोड़ा हाईलाइट हो गया ना। या अगर आप ऐसा कोई ब्रश नहीं करते तो यू कैन डायरेक्टली टेक इस टाइप का ब्रश। समझ रहा है सबको? हेलो, इसका और एक नाम भी है विच इज़ कॉल्ड स्पॉटलाइट, लिखो। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, जो बीच का पार्ट है वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है, इसे स्पॉटलाइट कहते हैं। अब हमें क्या करना है, मिडल में डायरेक्टली उसके ऊपर क्या लगाना है, शिमर्स। ओके, एक इसने ग्रीन पहना है ना। सो आपको पता है वो ऐसे क्रोम ग्लिटर्स होते हैं, आपने देखा था ना लास्ट टाइम, चारमसी का भी आता है वैसा सेम चारमसी का है। इट इज़ अ ग्रीनिश येलो कलर एंड शी इज़ वियरिंग ग्रीन कलर। एक्चुअली ये थोड़ा ड्रामा ही क्रिएट करेगा। रियल ब्राइड में शायद मैं इतना ना यूज़ करूँ। रियल ब्राइड में बीच में कौन सा लगाएंगे, गोल्डन, दैट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। बट आई एम जस्ट डूइंग दिस, आई एम टेकिंग दिस। Okay? हमने क्या यूज़ किया, थोड़ा सा ग्रीनिश टिंट वाला। ओके, शायद मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, रियल ब्राइड होती तो मैं गोल्डन ही यूज़ करती। Can someone tell me this is a polychromatic eyes या monochromatic eyes? Polychromatic eyes. What is a polychromatic eyes? Opposite colors. And monochromatic मतलब same family के colors. So अब तक हम same family में चल रहे थे, पिंक 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 चल रहे थे, और हमने ब्राउन भी यूज़ किया। तो ब्राउन एक्चुअली वर्सटाइल कलर है जो सबके साथ चला जाता है। जैसे हमने बीच में ग्रीन कलर एड ऑन किया तो पिंक रेड के सामने क्या आता है,
ग्रीन ऑपोजिट टाइप के कलर्स हैं ना कलर व्हील में। सो जैसे हम ऑपोजिट यूज़ करेंगे तो आइज क्या हो जाती है, पॉप आउट हो जाती है, और उसको कहा जाता है पॉलीक्रोमैटिक आइज। ओके, इसलिए मैंने तभी कहा ना मैं रियल क्लाइंट को शायद ना करूँ, अभी हम कर लें। Everyone got it ना this? उसके बाद क्या करना है, सेम वो ब्राउन या पिंक कलर है उसको थोड़ा शिमर के ऊपर लगाना है ताकि ऐसा लगे कि वो शिमर बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। क्लिक पिक्चर बिकॉज वी कैन कीप दिस आइज एज इट इज, मतलब विदाउट यूजिंग अ ग्लिटर। और इफ़ यू वांट इसके ऊपर अभी हम क्या लगा सकते हैं, ग्लिटर। ओके, ग्लिटर लगाने से पहले अगर हमें काजल करना है तो पहले क्या लगाना है, काजल, क्योंकि हम ग्लिटर में क्या करते हैं ऊपर देखने को कहते हैं तो कभी कभी स्मज हो जाता है। सो इट इज़ बेटर दैट फर्स्ट यू अप्लाई काजल एंड देन ग्लिटर। This is a recode. recode का काजल है। और उसको सेट करेंगे ब्लैक आई शैडो के साथ। मोस्टली ट्रेडिशनल ब्राइड में एक्चुअली ऐसे देखने जाएंगे तो इंडिया में काजल बहुत अच्छा लगता है, उससे ना काफ़ी कंप्लीट लगती है। सो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं लगाऊँ काजल, but again totally depend upon the bride's eyes how it is. ओके, हमने लगा लिया ये। यहाँ पे भी लगा लेंगे। मुझे ये स्टेप क्लाइंट करने नहीं देते हैं, बहुत रेयरली कोई भी क्लाइंट अलाउ करते हैं। यूजिंग अ ग्लिटर, यूजिंग अ गोल्डन ग्लिटर, very little. तो मैंने कहा था हमेशा लाइनर लाइन के ऊपर ग्लिटर नहीं लगाना है। और ये कोई ब्रश नहीं है स्पेशली ग्लिटर का, इसके जो एक्सेस थे वो हमने निकाल दिए, ऐसे आधा निकाल के इसको पतला बना दिया।
अभी हम क्या करेंगे, लाइनर लगाएंगे, lashes, and आईब्रो बोन को हाईलाइट करेंगे, इनर कॉर्नर को हाईलाइट करेंगे एंड लिपस्टिक लगाएंगे. ओके, सो नाउ योर आई शुड बी हियर, बट यू कैन स्टार्ट राइटिंग व्हाट आई वांटेड टू से. खुद से लिखना है, स्केच पेन लाना. Using the holographic highlighter,
हाँ। लास्ट में यूज पाउडर लग रहा है ना यहाँ Loose पे powder मुझे लगाना मुझे यहाँ पे है। मुझे ऐसे फील हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टिकी है तो यहाँ लगाया और मैंने लास्ट में ऐसे यहाँ पे लगाया ताकि उसका नोज थोड़ा सा और शार्प हो जाए इसके लिए। यहाँ पे तो मुझे थोड़ा स्टिकी लगा पर ये जो पोर्शन था ऐसे हाँ Okay, so I'll give you 10 minutes and you can finish that within 10 minutes. You can It's 2:30.